स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो लेक्चर नंबर 2 में, जहां पर कि आप सभी जानते हैं हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक नंबर 2 में, यानी कि हम कह सकते हैं कि पार्ट नंबर 2 हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या जानने वाले हैं, साइन कॉस थीटा के मान जानने वाले हैं और एक आध हम छोटे मोटे क्वेश्चन देखने वाले हैं ताकि हमें आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपना टॉपिक जान लेता हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। हिंदी में त्रिकोणमिति। जिसने मेरी पिछली वाली वीडियो लेक्चर नहीं देखी, कृपया करके इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले वो उस वीडियो लेक्चर को देख ले ताकि इस वीडियो लेक्चर में उन्हें कोई भी दिक्कत ना हो। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमने क्या कहा भैया, हम साइन कॉस थीटा के मान जानना चाहते हैं, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं अपनी साइन कॉस और थीटा के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि लिख लेंगे हमें किस किस अंश पे, यानी कि किस किस डिग्री पे जानना है। 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे लिख देते हैं, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे एंड द लास्ट वन इज 90 डिग्री पे। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, साइन पे जाने से पहले हमें एक काम कर लेना है। जो काम क्या है कि 0 की जगह पे हमने 0 कर देना है, यहाँ पर 1 2 3 और 4 आसानी से कर लेना है। इनको क्या कर देना है, सबको प्रत्येक को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है फ्रेंड, 4 से डिवाइड कर देना है। अब हमने सबको 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, उसके बाद ये पहली ट्रिक है ताकि याद नहीं हो पाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके लिए क्या है, प्रथम चरण यानी कि प्रथम पथ है किस पे जाने के लिए, साइन थीटा का मान निकालने के लिए। ओके, साइन थीटा का मान निकालने के लिए क्या है, कहा हमने प्रथम चरण है। अब कैसे है जान लेते हैं। कुछ नहीं करना, इनको डिवाइड कर देना है। साइन थीटा हमने कहा भैया साइन थीटा का 0 अंश पे हमें मान चाहिए। साइन थीटा का 0 अंश पे मान चाहिए, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं 0 को 4 से डिवाइड 0 आ जाएगा। ऐसे ही हमने 1 को 4 से कर लिया, 1/2 आ जाएगा। देख लीजिए 1/2 आ गया हमारा। तीसरे पे इनको सबको क्या करना है, एक बात और, सबको क्या करना है, रूट के अंदर डाल देना है। सबको हमने रूट के अंदर डाल दिया। यहाँ पर रूट नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर √2 लग जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है। फिर यहाँ पे क्या लगेगा, √3/2 हमने लिख दिया। यहाँ पर क्या लगेगा, ये 1 से कट गया, ये भी कट गया, तो यहाँ पर केवल 1 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, बात समझ में आ रही। तो हमने सबसे पहले हम साइन थीटा निकाल लिया। हमने कैसे निकाला भैया, हमने कहा 0 लिखा, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, यानी कि 0 पे हमने लिख दिया 0, 30 पे हमने लिख दिया 1, 45 पे हमने लिख दिया 2 और 60 पे हमने लिख दिया 3, 90 पे हमने लिख दिया 4। उसको हमने क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर देना है। प्रत्येक को हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। उसके बाद हमें क्या, सबको रूट के अंदर डाल देना है, यानी कि सबको क्या कर देना है, √रूट कर देना है। उसके आगे हमने देखा कि सबको डिवाइड करने से हमारा क्या निकल गया, साइन थीटा निकल गया। इसको डिवाइड किया, साइन थीटा का 0 पे निकल गया, 30 पे निकल गया, ऐसे ही हमारा 90 तक निकल गया। होने के इसके आगे भी होते हैं, 180 तक पूरे होते हैं, लेकिन हमें आगे जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसके आगे नहीं देखेंगे, 90 तक ही देखेंगे। तो हमने निकाल लिया अपना साइन थीटा। उसके बाद किसकी बारी आ जाती है, कॉस थीटा की। कॉस थीटा की बारी आ जाती है। तो कॉस थीटा में कुछ भी नहीं करना, 1 मिनट में इनको रॉ में डाल देता हूं ताकि आसान रहे। ये गया रॉ के अंदर, बस
cos थीटा में क्या करना है कि जस्ट उल्टा कर देना है किसका, sin थीटा का। sin थीटा का जस्ट उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो 0 है ये लास्ट में चला जाएगा, यहाँ का 1 जो है फर्स्ट पे आ जाएगा, फर्स्ट पे 1 आ गया, तो उसके बाद √3/2 आ गया, उसके बाद 1/√2 ऑटोमेटिकली आ गया, 1/2 आ गया, वैसे ही 0 हमारा लास्ट में आ गया। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। जिसने इसको याद करके साइन थीटा का मान डिवाइड करके निकाल लिया, उसने आसानी से कॉस थीटा और टेन थीटा तो निकाल ही लिए। देखिए कैसे, अब हमने क्या कहा, हमने ये निकाल लिया, उसके बाद हम इसे भी क्या डाल देते हैं, रो में डाल देते हैं। ठीक हो गया, ये 2 है यहाँ पर, रो में डाल देते हैं। अब हमें क्या निकालना है, टेन। देखिए टेन थीटा निकालना है, तो जैसा कि पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्या बताया था, टेन थीटा निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ, आपको इसके आगे ही लिखना है। तो हमने क्या कहा, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था हमारा टेन थीटा निकालने के लिए। ओके, तो हमें अब टेन थीटा निकालना है भैया 0 पे। तो यहाँ पे तो सिंपल सी आप सभी जानते हैं, इसको डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा, इसको डिवाइड करने पर हमारा 0 आ जाएगा, तो 0 रख देते हैं। इसको डिवाइड करने पे देख लेते हैं 1/2 एंड √3/2। इसको क्या करना है, ये डिवाइड में है तो उस पार जाने के बाद ये किस में चले जाएगा, मल्टीप्लाई में चले जाएगा। जो डिवाइड में होता है मल्टीप्लाई में चले जाता है, मल्टीप्लाई में हुआ डिवाइड में चले जाएगा। ओके, तो हमें क्या करना है, इसको पहले वाले को तो हम एज इट इज लिख देंगे। अब इसको क्या करना है, जस्ट उल्टा कर देना है, यानी कि ये √3/2 है, तो इसे हमें क्या करना है, √2/3 कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, 2/√3। अब यहाँ से कमाल देखिए, 2 से 2 गया, यानी कि क्या बच गया, 1/√3 बच गया। इरेज करके लिख देता हूँ, ये 2 गया, 1/√3 बच गया। ओके, तो यहाँ पर 1/√3 आ गया। ऐसे ही सबको डिवाइड कर लेना है। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट से अंडर रूट जाएगा, यानी कि 1 बच जाएगा। उसके बाद इसको डिवाइड करके देख लेते हैं, एक सेकेंड, एक बार हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि √3/2 मल्टीप्लाई में चले जाएगा, तो हमारा 2 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि 2 से 2 गया, √3/1 बच गया। तो 1 को लिखा नहीं जाता, तो हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, √3 लिख देंगे। ओके, तो फिर इसके बाद जो 1090 है, 1090 के लिए एक रोचक तथ्य मैं आपको बताऊंगा, या आप सभी जानते भी होंगे इसके बारे में, कि जो 1/0 है, ये क्या होता है हमारा, ये होता है अनडिफाइंड। ये क्या है भैया, अनडिफाइंड है। ये अनडिफाइंड है, इसका मतलब हम यहाँ पर अनडिफाइंड तो नहीं लिख देंगे, नहीं लिखेंगे। अनडिफाइंड की जगह हम एक चिन्ह लगा देते हैं, जिसे इनफाइनाइट या इन्फिनिट कहते हैं। कुछ लोग इसे इन्फिनिट भी कहते हैं, जो इसकी एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है वो होती है इनफाइनाइट। तो हम यहाँ पर लगा देंगे इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब है कि अनंत, जिसकी गणना न हो सके। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि अनडिफाइंड, ये डिफाइंड नहीं हो सकता, या अभी तक डिफाइंड नहीं है। ओके, तो अब हमने इसे भी डाल दिया अपना कॉलम, यानी कि रो में। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को, कुछ नहीं करना, यहाँ तक की बात समझ में आ गई थी। साइन थीटा का मान हमने ऐसे निकाल लिया था, इसको डिवाइड करके, फिर इसका जस्ट उल्टा कर दिया था तो कॉस थीटा निकल गया था। और टेन थीटा निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला लगाया था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो डिवाइड करके हमने ये भी निकाल दिया था। उसके बाद हमें क्या निकालना है अपना, हमें निकालना है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा
जैसा कि आप सभी जानते हैं कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है हमारा जस्ट साइन थीटा का उल्टा, यहाँ से आएगा नहीं, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो साइन थीटा का उल्टा होता है तो यहाँ पर हम इनफाइनाइट कर देंगे, इनफाइनाइट कर देंगे। एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, कोई गड़बड़ नहीं होगी, सही है, 1/√3 सही फाइंड आउट किया था। उसके बाद क्या निकालना है हमें, कॉसेक थीटा निकालना है। कॉसेक थीटा निकालने के लिए भी हम यहाँ पर स्पेस आएगा नहीं, आ जाएगा मेरे को लगता है यहाँ तक। तो उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या निकालना है, कॉसेक थीटा निकालना है। तो 90 पे 0 पे हमने इसका मान इनफाइनाइट निकाल दिया और यहाँ पर इसका आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा √2 और 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे इसका आ जाएगा अपना 2/√3 और लास्ट में 1 की जगह पे 1 ही आ जाएगा। अब इसको भी हमें क्या करना है, साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा के बाद हमारा आ गया सेक थीटा। सेक थीटा को क्या करना है, मैं देखिए ध्यान से, जैसे ही यहाँ किया था ना हमने जस्ट उल्टा, वैसे ही यहाँ भी जस्ट उल्टा कर देना है। 1 को सबसे आगे ले आना है, उसके बाद 2/√3 कर देना है। उसके बाद क्या करना है, √2 बच गया, √2 की जगह 2 कर देना है। इस 2 को यहाँ पे ले आना है, इनफाइनाइट को इन द लास्ट में ले आना है, इनफाइनाइट को हमें क्या ले आना है, लास्ट पे ले आना है। बस इतनी समझ में आ गई। उसके बाद हमारा क्या है, लास्ट वन हमारा आ जाएगा अपना कॉट। कॉट किसका उल्टा होता है, अच्छा कॉस होता है सेक का उल्टा। अब जो tan होता है वो किसका, कॉट tan का उल्टा होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना, जैसे हमें tan थीटा के लिए हमने फॉर्मूला लगाया था उसी प्रकार का फॉर्मूला हमें यहाँ भी लगा देना है। कॉट थीटा, फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, इसको पूरा इरेज कर दिया मैंने। ओके, यहाँ पे लगा दिया कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। क्या आ जाएगा, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा। ओके, तो इनफाइनाइट अपॉन 1 क्या होगा भैया, इनफाइनाइट अपॉन 1 हो जाएगा हमारा इनफाइनाइट। ओके, इनफाइनाइट अपॉन 1 हो जाएगा इनफाइनाइट, ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कर दिया ना। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 अपॉन, अच्छा ये वाला है ना 2/√3 है ना। तो इसको क्या करना है, जब ये मल्टीप्लाई में उस पार जाएगा तो 2 की जगह तो 2 ही रहेगा, √2 आ जाएगा। 2 से 2 गया तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा, √3 बच गया। अब हम देख लेते हैं 45 पे, 45 पे हमारा, तो 45 पे केवल 1 आ जाएगा हमारा, यहाँ पे केवल 1 आ जाएगा। उसके बाद 1/√3 आ जाएगा। इसको करके दिखा देते हैं हम आप लोगों को, इसको करके देख लेते हैं क्या है, 2/√3 है और क्या है 2 है। अब जैसे ही ये उस पार मल्टीप्लाई में जाएगा 2/√3 तो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया तो √3 बच गया, ऊपर कुछ नहीं है तो हम क्या मान लेते हैं, इसको ऊपर 1 मान लेते हैं और √3 लिख देते हैं। ओके, बात समझ में आ गई। लास्ट में हमारा क्या है, 1/∞ है तो ये कुछ भी नहीं होगा, ये हो जाएगा हमारा 0। सिंपल, इतना था। टेबल थी छोटी सी, आसान थी, बहुत कुछ आसान है। बस 1-2 बार आप इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिए, ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा आपको मान क्या होते हैं इनके। और याद करने के लिए सबसे पहला फॉर्मूला आपको याद हो गया तो साइन निकाल देंगे आप, साइन निकाल देंगे तो कॉस जस्ट उल्टा कर देना है, कॉस भी निकल जाएगा।
उसके बाद टेन के लिए आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है कि टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ था, अभी नहीं लिखा। फिर वैसे ही हमें कॉसेक थीटा लिखना है, याद कर लेना है। उसके बाद सेक थीटा को जस्ट उल्टा कर देना है और कॉट थीटा को क्या कर देना है, फॉर्मूले बेस पे कर देना है हमें, कॉसेक थीटा अपॉन सेक थीटा निकाल लेना है। चलिए आगे हम अब चलते हैं एक छोटे से क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन छोटा सा है, इतना डिफिकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है। इसको पहले इरेज कर लेता हूँ, आप लोग इसके नोट बना लीजिए। ये टेबल एज इट इज आप अपनी बुक में बना लीजिए, अभी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं फिलहाल के लिए। ओके, तो वी आर गोइंग टू इरेज इट। ये हमने कर दिया इरेज, ठीक है। ये मान वाले क्वेश्चन में आज नहीं कराऊंगा आपको, मान वाले क्वेश्चन अगर उस चैप्टर में आ गए तो मैं वहीं पे करा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको मान याद है तो रख देना है वहां पे मान, कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसने क्या दिया है, एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दिया है। ओके, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। इसने क्या दिया है, हमें ए बी दिया है, ए बी दिया है और क्या दिया है, बी सी दिया है। ए बी दिया है इसने 24 और बी सी क्या दिया है 7, बी सी दिया है इसने 7। ओके, यानी कि ए सी दिया है, ए बी दिया है, सॉरी ए बी दिया है इसने 24, ए बी क्या दिया है, कहा हमने 24 दिया है, 24 दिया है और BC क्या दिया है 7 दिया है। अब ये AB क्या है भैया, यहाँ पे कौन बना है हमारा, तो BC क्या हो गया हमारा, ये हो गया आधार यानी कि बेस हो गया, और AB क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर हो गया। क्या हो गया, परपेंडिकुलर। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हिंदी वाले के लिए भी, आधार और परपेंडिकुलर को हम कहते हैं लंब। ये हमने लिख दिया। तो हमसे ये कह रहा है कि भैया AC निकालो, AC फाइंड आउट करो, यानी कि कर्ण निकालो। ये इसने बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दे दिया है हमें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मक्खन क्वेश्चन है, बिल्कुल मक्खन हो जाएगा। ओके, तो अब हम इसे हल कर लेते हैं अपना। इजी है, बिल्कुल इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है। आंसर क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें एज इट इज फॉर्मूला याद कर लेना है। यानी कि क्या कर लेना है, PGT यानी कि पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय हमें याद कर लेनी है। ओके, पाइथागोरस परिमेय क्या बताई थी मैंने आपको वीडियो लेक्चर में, कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ बेस परपेंडिकुलर आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बताया था मैंने, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर एज इट इज लगा देना है। पूछ भी क्या रहा है हमसे, AC यानी कि कर्ण, यानी कि हाइपोटेन्यूस ही पूछ रहा है, तो इसमें आगे पीछे करने की कोई दिक्कत ही नहीं है, हमें फॉर्मूले बेस पे डायरेक्ट ही बना देना है। इज इक्वल टू क्या दिया है हमें, परपेंडिकुलर, यानी कि ये यहाँ पर कौन बना है, तो ये इसका आधार हो जाएगा, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये बेस है, और ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूस निकालना है। हाइपोटेन्यूस निकालना है तो फॉर्मूला आसानी से हमने लगा दिया, हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर 24 है, 24 का होल स्क्वायर प्लस बेस कितना है हमारा, बेस 7 है, तो इसका स्क्वायर। ठीक हो क्या, यहाँ पर इज इक्वल टू कर देंगे और इसका हो जाएगा 576 प्लस
7 7 जा 49। ओके 49 हो गया। तो इनको प्लस करने पे क्या आ जाएगा हमारा, प्लस करने पे आ जाएगा 625। अब 25 को क्या करना है, हमें अंडर रूट में डाल देना है। अब इसका हमें अंडर रूट फाइंड आउट कर लेना है, जो क्या आ जाएगा हमारा, आप फाइंड आउट करके देख लीजिए, जो क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, 25 आ गया। फॉर्मूला लगाया हमने, कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले में जितना दिया हुआ है उतना रख देना है। इसको तोड़ने के बाद इतना आया, इसको तोड़ने के बाद इतना आया, उसको हमने अंडर रूट में डाल दिया, उनको जोड़ के हमने अंडर रूट में डाल दिया और उसका अंडर रूट फाइंड आउट किया, तो हमें 25 मिल गया। और ये 25 क्या होगा हमारा, यही हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस की जगह अब हम क्वेश्चन मार्क अपना हटा देते हैं और हाइपोटेन्यूस कितना आ गया भैया हमारा, हाइपोटेन्यूस आ गया हमारा 25। बस अब आपको जैसे पूछता है वो कि साइन ए में मान बताइए, तो साइन ए से मान लेना है, साइन बी से मान लेना है, सी से मान लेना है, बस मान रख देना है। इजी था, इतना ही था जो हमारे आगे काम आएगा। ये तो बेसिक था, इसके आगे भी एडवांस लेवल पे है, लेकिन वो 10th क्लास के लिए ही है। जितना हमारा काम आएगा वो इतना ही था। ओके अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसका कुछ काम नहीं है। बस क्वेश्चन देख लिया आपने, हो सके तो आप भी 2-4 क्वेश्चन इसके बना सकते हैं, अपने मन से बनाने का ट्राई कीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिया हुआ है, उसमें इसका मान ये दिया हुआ है, इसका मान ये दिया हुआ है, और आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे मिलते हैं अपने केमिस्ट्री या फिजिक्स की, मैं एक चूज करूंगा कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, तो उस वीडियो लेक्चर के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।